अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ इंटरनेशनल स्किल्स अकेडमी। मेरा नाम है सीरत हाशिम एंड आई एम डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल स्किल्स अकेडमी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो थोड़ा कैजुअल है क्योंकि ये है क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस। आप लोगों ने यूट्यूब वीडियोस के नीचे जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और उसके जवाबात देना थोड़ा इसलिए भी मुश्किल हो जाता है समटाइम्स कि वो जवाब बाज़ औक़ात मैं ही दे पाती हूँ और टीम फिर नहीं दे सकती और मुझे जब टाइम मिलेगा तब दूंगी, इसलिए वो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो वैसे ही पड़े रह जाते हैं। इसमें एक और चीज़ भी है कि इस तरह इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है, कोई और क्वेश्चंस होंगे तो आप वो भी ड्रॉप कर सकते हैं। तो चलिए फिर राइट अवे मैंने वीडियोस ही खोली है, मैंने कोई अलग से चीज़ नहीं बनाई, अपनी ही वीडियो चल रही है इस टाइम पे। एक एक दो दो तीन तीन वीडियोस में से जो सवाल मैक्सिमम हम जवाब दे सकते हैं उनके बारे में देते हैं। एक कॉमन क्वेश्चन जो मैंने तकरीबन हर वीडियो के नीचे पढ़ा है, आपसे फिजिकल क्लासेस कहाँ ली जा सकती हैं, तो सब सुन लीजिए। हमारी एकेडमी का नाम इंटरनेशनल स्किल्स अकेडमी है। ये यूके गवर्नमेंट से एक रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है। यूके गवर्नमेंट यानी कंपनीज हाउस डॉट यूके में इसकी तमाम तर तफसील मौजूद है। नंबर 2, यहाँ पर ब्यूटी और एस्थेटिक के कोर्सेज करवाए जाते हैं। इसकी लोकेशन है आसिफ ब्लॉक, इलामा इकबाल टाउन, और ये लाहौर में मौजूद है। हमारी कोई और ब्रांच नहीं है, नकालों से होशियार, और हम सिर्फ लाहौर में ही हैं। उसके अलावा हमारा सारा ऑनलाइन जो जितना भी सोशल मीडिया मौजूद है, टिकटॉक है, वो सब हमारी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है, आप वहाँ पर हमें फॉलो कर सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर वीडियो के नीचे है, क्या आप ऑनलाइन क्लासेस नहीं देते? ऐसा नहीं है कि हम ऑनलाइन क्लासेस नहीं देते, पर ऐसा भी नहीं है कि हम लॉन्च नहीं करने वाले। हम ऑनलाइन क्लासेस दे भी चुके हैं और हम आइंदा वक्त में लॉन्च भी करने वाले हैं, लेकिन हमारे जो ऑफलाइन कोर्सेज चल रहे होते हैं, यानी लेट्स सपोज मैंने एक बैच इंट्रोड्यूस किया, हमारी टीम ने एक बैच निकाला, हमने एक बैच निकाला और वो इस महीने बच्चे पढ़ने आ रहे, ठीक है। अब जब वो पढ़ने आ रहे हैं तो वो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हुए। जो कैंपस में आ रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पूरे पाकिस्तान से, बहरीन, ओमान, यूएई साइड से, आपका जो यूके में जाने वाला बच्चा है, आपका जो यूएस से जाने वाला बच्चा है, कनाडा जाने वाला बच्चा है, वो भी हमसे पढ़ने आता है। तो हमारे पास सिर्फ लाहौर की ट्रैफिक नहीं है, लाहौर की ट्रैफिक मुश्किल से 30% होगी। तो हम बैचेस के साथ ऑनलाइन क्लासेस नहीं देते, यानी ऐसा नहीं है कि बच्चे सामने भी बैठे और हम ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं। वो मुझे ऐसा लगता है कि डेडिकेटेड स्टडी नहीं हो सकती। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू कि हम ऑनलाइन कोर्सेज अलग से लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हमारा काम चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि नवंबर के मिड तक आपको उसकी अनाउंसमेंट मिल जाएगी। हम एक टाइम में एक ही बैच रिलीज किया करेंगे, जितने मैक्सिमम लोग उसमें रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वो करवा सकते हैं। ये हो गया जी आपके दूसरे सवाल का जवाब। नाउ एक थर्ड क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मैम ये मशीन कहाँ से मिलेगी, मैम ये सीरम कहाँ से मिलेगा, मैम ये प्रोडक्ट आपसे ले सकते हैं, मैम ये फलां चीज आपसे ले सकते हैं, मैम ये कहाँ से मिलेगा। नाउ हियर कम्स अ पॉइंट। जहां तक हमारे प्रोडक्ट्स की बात है, हम इंपोर्ट भी कर लेते हैं, हम डिफरेंट स्टोर से बाय भी कर लेते हैं, हम डिफरेंट वेंडर्स से भी बाय करते हैं। जहां तक बात है आईएसए में, अभी तक टिल नाउ 2024 अभी तक हम लोग सेलिंग का काम नहीं करते। मैं ऐसा नहीं कह रही कि आइंदा आने वाले वक्त में हम नहीं करेंगे, बट अभी तक हम प्रोडक्ट सेल्स नहीं करते। हम हाइड्रा की मशीन्स, लेजर्स, ये सब चीज़ें सेल नहीं करते। लेकिन जो बच्चे ऑनलाइन या फिजिकल क्लासेस लेते हैं उन्हें हम नॉन कमीशन बेस्ड रिकमेंडेशंस दे देते हैं, ठीक है, कि आप उस वेंडर से ले लें, उस वेंडर से ले लें, जस्ट कि हमें उन वेंडर्स पे ट्रस्ट होता है, लेकिन उनके साथ हमारी कोई बिजनेस सेटलमेंट नहीं हुई होती। इसलिए वो जिम्मेदारी लेना कि अगर बाद में कोई नुकसान होता है तो वो हम बताएं, ऐसा नहीं है। सो वी टेल कि कहां से हंट हो सकता है, 6-7 ऑप्शन देते हैं, दे चूज वाइजली। ये हो गया आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर। एक फोर्थ क्वेश्चन, मुझे हाइड्रा कराना है आपसे, मुझे ये चीज करानी है आपसे, आप आईलैश करते हैं, आप ये करते हैं, आप वो करते हैं। इंटरनेशनल स्किल्स अकेडमी पाकिस्तान का वो वाहिद इंस्टीट्यूट है जिसमें सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जाती। हमारा मकसद क्लास एम्बियंस के अंदर आपको ब्यूटी और एस्थेटिक की ट्रेनिंग देना है, जिसमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस साथ साथ हैं, और हम 95% अल्हम्दुलिल्लाह
बेहतरीन रिजल्ट्स ला रहे हैं। 5% का बेनिफिट ऑफ जो वो कह लें कि एक मैं जो डिल्यूजन दे रही हूँ वो मैं इसलिए दे रही हूँ कि हर बंदा राजी नहीं हो सकता, लेकिन 95% हमारा 100% रिजल्ट बेहतरीन चल रहा है। और हम सिर्फ ट्रेनिंग्स देते हैं और हमारे कैंपस में कस्टमर प्रोफाइल बिल्कुल नहीं है। ऐसा इसलिए रखा है ताकि ये दो चीजें बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाए। अब बात आती है कि हाइड्रा कौन सा ले मैम। देखिए हाइड्रा मार्केट में बहुत सारे हैं, 7-in-1, 9-in-1, 12-in-1, 14-in-1। नाउ हियर कम्स अ पॉइंट। बिजनेस में इन्वेस्ट करते हुए वाइज इन्वेस्टमेंट हमेशा करनी चाहिए। अगर आप एक स्टार्टअप कर रहे हैं और एक बिजनेस लॉन्च नहीं कर रहे, स्टार्टअप का मतलब क्या, यानी एक छोटे लेवल पे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर आप छोटी मशीन पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको शुरू में ही 4-5 लाख रुपए की मशीनरी लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आप एक बिजनेस लॉन्च कर रहे हैं तो बिजनेस लॉन्च करके आप छोटी मशीनें मत रखें, क्योंकि वो आपके इंटीरियर के साथ फिर नहीं जाती। तो ये अगर आप कहेंगे जी 7-in-1 बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं लाता और 14-in-1 लाता है, तो ऐसा नहीं है। 14-in-1 में जो टूल्स मौजूद हैं, बेसिकली उन टूल्स को अगर आप अलहदा से भी बाय कर लें तो आपका काम 14-in वाला ही हो जाता है। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आईलैश एक्सटेंशन की किट पे क्या लिखा होता है कि ये प्लास्टिक की है, ये मिंक की है, ये फॉक्स मिंक की है? प्लास्टिक तो कहीं नहीं लिखा होता, बट मिंक और फॉक्स मिंक मेंशन होता है। बाल को हाथ लगा के कैसे पता लगेगा कि ये बाल मिंक है? अगर वो ह्यूमन हेयर जैसा टेक्सचर दे तो मतलब वो मिंक है, फॉक्स मिंक है। और अगर उसमें थोड़ी सी भी सख्ती महसूस हो, हड्डी वाले बाल महसूस हो, तो हड्डी वाला बाल कौन सा है? प्लास्टिक का। अगला सवाल, मैम वाइटिंग ड्रिप्स सिखा दें। की हो गया मेरे सोने स्टूडेंट्स नु? वाइटिंग ड्रिप कोई इतनी कैजुअल चीज नहीं है कि मैं आई, मैंने आपको बताया स्टूडेंट ये देखें ये सुई है, इसको स्किन के अंदर लगाते हैं और ऊपर से ड्रिप इस कलर में चला दें और चलें जी आप तो बहुत ही खुश हो गए ना। लेकिन जी ऐसी चीजें हम नहीं सिखाएंगे जिसको ऑथेंटिकली आपको एक एक्सपर्ट से अलग तरीके से सीखना होता है। एक सवाल है, मैम आपके हर एक लेक्चर के लिए वेट करती हूँ जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैम प्लीज केमिकल पील पे एक डिटेल वीडियो चाहिए। जो TCA 30% पीलिंग है वो कैसे सेफ तरीके से परफॉर्म किया जाता है। TCA is a phenol form and it is an aggressive peel which is the form of medium deep peel and deep peel. अगर आप एक ट्रेन्ड एस्थेटिक फिजिशियन नहीं है या आप एक ट्रेन्ड एस्थेटिशियन नहीं है, ब्यूटी थेरेपिस्ट नहीं है, तो आप TCA से उतना ही दूर रहेंगे जितना इस वक्त आप मुझसे दूर हैं। ओके जी, अगले सवाल की तरफ जाते हैं जो कि पूछा गया है फ्रॉम इंडिया। वी हैव अ ह्यूज ट्रैफिक फ्रॉम इंडिया एंड आई लव दैट। मुझे बहुत मजा आता है उनके साथ कनेक्ट करके। ठीक है, अब वो पूछ रहे थे कि माइक्रोडर्माब्रेशन की मशीन कैसे बाय कर सकते हैं। आप बाय कर सकते हो अली एक्सप्रेस से, अलीबाबा से, आप बाय कर सकते हो पाकिस्तान में हो तो दराज से। और अगर आपके कोई ऐसे वो हैं ऑनलाइन स्टोर्स जहां से माइक्रोडर्माब्रेशन की मशीन मिल सकती है तो आप जरूर बाय करो। अच्छा जी, अगला सवाल वो ये कि अगर आप हमें सिखा दें रिगार्डिंग एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स, यानी कि जिसमें आ जाता है लेजर। मैं ऐसा नहीं कह रही कि मैं लेजर पे लेक्चर नहीं बनाऊंगी, मैं बहुत जल्दी लेजर पे लेक्चर बनाऊंगी, बट जब तक मेरी लेजर सीरीज कंप्लीट नहीं होगी, एक ट्रेन पर्सन अगर काम कर रहा होगा तब वो स्टार्ट करेगा, वरना वो स्टार्ट नहीं करेगा। लेक्चर्स देने का मतलब ये नहीं कि आपने लेक्चर लिया है ना आप जाके वहां पर काम करना शुरू हो गए क्योंकि मैं ऑनलाइन सीख रही हूँ। ऑनलाइन या तो आप चीजों को ज्यादा एनहांस कर सकते हो, या एटलीस्ट आप हमारी एकेडमी में आने से पहले या हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन करने से पहले कम से कम आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि भाई आप ये सब पढ़ने जाने वाले हो। नेल एक्रेलिक के बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ और मुझे ये बताएं कि स्टार्टिंग में मुझे कितने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। ये डिपेंड करता है आपकी अपनी कैपेसिटी पे। नंबर 1 योर एरिया ऑफ वर्क, नंबर 2 आपने कैसा सेटअप लगाना है, नंबर 3 आप शुरू में कौन कौन से एक्रेलिक परफॉर्म कर रहे हो, एंड नंबर 4 आप इन्वेंट्री कितनी मैनेज कर सकते हो। अगला सवाल, मैम ये बताइएगा कि मैंने हाइड्रा बाय किया था लेकिन उसकी एक्सेसरीज इस तरह काम नहीं करती जिस तरह आपकी मशीनरी काम कर रही है, मुझे उसमें प्रॉब्लम आ रही है।
देखिए, टेक्निकली आप जिनसे हाइड्रा बाय कर रहे हो उनसे तमाम तर चीजें फंक्शनल करवा के यूज करो, उनसे हर चीज रनिंग में करवा के यूज करो। उनको बोलो आपको पंप इस्तेमाल करके दिखाएं, आपको स्क्रबर इस्तेमाल करके दिखाएं, और इन सब की वेरिएंसी लर्न करो। क्योंकि टेक्निकल इंफॉर्मेशन और है, और थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन और है, और प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन और है। ये तीन चीजें मिलकर आपके एक ट्रीटमेंट को अच्छे तरीके से अंडरस्टूड कराती है। अच्छा, मेकअप की वीडियो के अंदर चलते हैं अब हम। मेकअप की वीडियो में भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो मुझे लगा कि ये सवाल पूछ लेना चाहिए, मतलब ये वाले सवालों के जवाब देने चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि यार आपने ये जो लेक्चर शुरू किए हैं ना, बस आप इसी के हवाले से वीडियोस बनाते जाएं। देखिए, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि हर ऑडियंस को एक ही तरह की चीज नहीं देखनी होती, इसलिए हमें लेक्चर्स अपने हर स्टूडेंट को खुश करने के लिए बनाना होता है। एक क्वेश्चन है, मुझे माइक्रो नीडलिंग सीखनी है। जरूर सिखाएंगे, लेकिन आप माइक्रो नीडलिंग सीखने के लिए अब एस्थेटिक जर्नरी को फॉलो करें। अभी तो मैंने केमिकल पील पे एक वीडियो लगाई है, आप उसको देखें। लेकिन अभी एस्थेटिक के लिए हमें स्किन एनाटॉमी पढ़नी होगी। बोरिंग लेक्चर्स भी बीच में आएंगे। बोरिंग लेक्चर्स को क्या आप अटेंड कर पाएंगे? आप में से एस्थेटिक्स के अंदर वही इंसान आए जो बेसिकली बोरिंग लेक्चर्स को पढ़ सकता है, सुन सकता है। वरना तो फिर ये लाइन आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ टेक्निकल नॉलेज से आप परफॉर्म नहीं कर सकता। मैंने कुछ दिन पहले मेकअप किया, उनके साथ उनकी स्किन 38 एंड 36 मिलती जुलती टोन थी। मैंने कलर करेक्टर लगाया, इस रंग की बट बेस ग्रे हो गई थी। मैं बहुत मुश्किल से सेट किया मेकअप को, ऐसा क्यों हुआ? 36 एंड 38 दोनों की अंडरटोन्स थोड़ी सी डिफरेंट है। 36 आपका मोर वार्मर साइड पे है और 38 आपका कूल साइड पे है। अगर आपने एक इंसान को ये दो चीजें न्यूट्रल करके लगाई हैं और वो ग्रे हो गया है, तो उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि आपका जो क्लाइंट है वो किसी एक अंडरटोन का था, या तो वो वार्म का था या वो कूल का था, इसलिए आपको ये प्रॉब्लम आई है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम जेल पेंट अगर एसीटोन से रिमूव करेंगे तो एक्रेलिक भी खराब हो जाता है, तो बेस्ट क्या है? क्या ड्रिल करके ही रिमूव करना चाहिए और एनी अदर सोल्यूशन? अच्छा, सोक ऑफ करने से, एसीटोन से सोक ऑफ करने से डेफिनेटली जेल आपका एक्रेलिक खराब होता है। इट्स वेरी नॉर्मल। आप कोर्स बिट लें और उससे आप रिमूव कर लें अपना जेल पेंट, बड़ा इजीली रिमूव हो जाएगा। बस मेक श्योर कीजिएगा कि उससे ज्यादा अनइवन स्किन ना बन जाए, मतलब नेल की जो लेयर है वो अनइवन ना हो जाए। अच्छा, एक सवाल है कि आप सर्टिफिकेशन दें ऑनलाइन स्टूडेंट्स को, यानी जो यूट्यूब पे लेक्चर्स ले रहे हैं। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पर अनाउंस करती चलूं, हम बेसिकली यूट्यूब के लिए मास्टर क्लासेस लॉन्च करेंगे, और उसके अंदर आपका उस मास्टर क्लास की बेस पे एक क्वेश्चनर बनाया जाएगा, जो कि उसी मास्टर क्लास के डिस्क्रिप्शन में होगा। ठीक है, आप वीडियो को कंप्लीटली देख लेने के बाद, सीख लेने के बाद एक छोटा सा ऑनलाइन थ्योरी एग्जाम पास करोगे, और उसके बाद आपको आईएसए का ऑनलाइन सर्टिफिकेशन दिया जा सकता है। ये मैं आपको बता रही हूँ खुशखबरी, क्योंकि ये इंडियन ऑडियंस और ये बाकी सारी ऑडियंस बहुत ज्यादा पूछते हैं, तो इसलिए ये मैंने आपको खुशखबरी बता दी। अच्छा जी, आपसे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? हाँ, मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट होने का एक सोर्स मैंने बना लिया। वैसे तो इंस्टाग्राम भी है, टिकटॉक भी है, बट मैं कहीं भी जवाब नहीं देती और कोई इन्फॉर्मेशन डेली बेसिस पे नहीं देती। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक लगा दिया जाएगा, आप वो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लें, और वहां डेली कोई 2 से 1 मेरी तरफ से टिप्स शेयर की जाएंगी, कोई ना कोई नॉलेज शेयर किया जाएगा थ्रू अ वॉइस मैसेज, थ्रू अ वीडियो, विच कैन बी ओनली एंड ओनली प्रिसाइज्ड फॉर माय ओन ऑडियंस। ठीक हो गया जी? उसके अलावा आने वाले वक्त में मेरा एक और टिकटॉक चैनल है जिसपे सब्सक्रिप्शन बेस्ड वीडियोस जनरेट की जाएंगी, लेकिन अभी उसकी कोई अनाउंसमेंट नहीं है, क्योंकि वो दूर की कहानी है अभी। अच्छा जी, अगला सवाल है, नाम बड़े मुश्किल इसमें यूट्यूब पे होते हैं। ये पूछा गया है कि हाइड्रा फेशियल का जो एब्रेजन टूल है ये स्किन को ज्यादा वैक्यूम दे देता है, तो क्या करें? ब्रूजेस बनेंगे, नील पड़ जाएंगे, सख्त किस्म के नील पड़ जाएंगे, और ये जो सख्त किस्म के नील है ना, ये बेसिकली आपके स्किन को अच्छा खासा बर्बाद कर देंगे। मेक श्योर करें कि अगर आप एक न्यू हाइड्रा यूजर हैं, आपने प्रेशर कम रखना है। ठीक है, हाइड्रा पे और कितने ही जवाब दूंगी, मैं कोशिश करी जरा डिफरेंट सवालों के जवाब हो जाए। अच्छा, एक सवाल है कि मैम ये जो आपने मसाज सिखाई है, कैफ्लरिज मसाज वाला हमारा एक वीडियो है, ये क्या खुद पे भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं,
ये प्रोफेशनली भी पॉसिबल है, ये फिजिकली भी पॉसिबल है और ये अप्रोचेबल है। आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। हम और भी मसाजेस सिखाएंगे जो आप अपने में बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल बहुत ज्यादा है, मैम आपकी कराची में कोई ब्रांच नहीं है। हमारी कराची में कोई ब्रांच नहीं है। यूट्यूब चैनल का मकसद क्या है? आपकी ऑनलाइन लर्निंग, इससे निकलें, उसके बाद हमारे ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करें, उससे निकलें हमारी मास्टर क्लासेस ऑनलाइन ज्वाइन करें। आई थिंक जब तक मेरा विजिट होगा फॉर वन मास्टर क्लास, तब तक यू कैन लर्न अलॉट फ्रॉम फार अवे टू। अब तो स्टडी एक्सेसिबल बन चुकी है ना, जैसे अब फिर स्मोक की वजह से पढ़ाइयाँ बंद हुई हैं, तो ऑनलाइन सिस्टम वहां पर स्ट्रांग हो गया। अब वो जमाना नहीं जब हम कहें कि नहीं ऑनलाइन में ये चीज उस तरह नहीं हो सकती। करना चाहे तो कोई भी कर सकता है। उसके अलावा हम एक और सवाल लेते हैं, उसके बाद फिर आते हैं। मैंने ये बता दिया कि नील आपकी गलती की वजह से पड़ते हैं। जब आप प्रेशर बहुत ज्यादा देते हैं, वैक्यूम की आपने फ्रीक्वेंसी बहुत हाई रखी होती है और आप पेन को 90 के एंगल में पकड़ने की बजाय टेढ़ा करके स्किन के साथ चलाते हैं, तो टिप अच्छे से स्किन को ग्रिप कर लेती है। अब आप खींच रहे हैं और स्किन अपने आप को फ्रिक्शन दे रही है। अगर आपकी स्किन फ्रिक्शन ले रही है तो आप मेक श्योर करें कि आप उसको अच्छे तरीके से हैंडल कर लें। आपकी आइडिया मिल सकती है मैम। अगेन, मेरे से कनेक्ट होने का बहुत सारी ऑडियंस को एक इंटरेस्ट है। उसका तरीका यही है, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप चैनल लिंक है, उसको ज्वाइन करें और वहां पर हम एक दूसरे से बहुत इजीली कनेक्ट हो सकते हैं। अच्छा जी, एक सवाल के अगर मैं, हाँ, स्टैटिक्स के लिए बहुत सारे लोगों का सवालात हैं। मुझे पता है ये एक नई इंडस्ट्री आपके लिए आई है, आप इसमें बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपको बहुत कुछ सीखना है। स्लोली एंड स्टेडीली किसी एक डोमेन को चूज करें। अगर आप नेल करना चाहते हैं, पहले उसको 100% पॉलिश कर लें, फिर आप आईलैश करें, फिर आप दूसरी चीज करें। सब कुछ 10 दिनों में आप सीख कर इम्प्लीमेंट करके अपने आप को फौरन से लॉन्च नहीं कर सकते। इसको स्लो एंड स्टेड लेके आपको चलना पड़ेगा। मेरा ख्याल है मैंने मोस्ट कंसर्न्ड आंसर्स के जवाब दिए। असल में सवाल तकरीबन थे कोई 7-8 हज़ार, अगर मैं टोटल सारी वीडियोस के लगाऊं, और उन सब के रिप्लाई करना इतना आसान नहीं है, लेकिन मैंने मोस्ट आस्क क्वेश्चंस का रिप्लाई कर दिया है। फिर भी कोई सवालात हों, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो। और तब तक के लिए सीखते रहें और सिखाते रहें।